कृपा दृष्टि। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। जिस प्रकार हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं कि एक निश्चित तापमान के बाद दूध उबलकर छलक ही जाता है, आध्यात्मिक मार्ग में ही ऐसा ही है। मनुष्य सामान्यतः 3 आध्यात्मिक स्थिति होती है। आज हम उन्हीं 3 आध्यात्मिक स्थितियों की चर्चा करेंगे। पहली स्थिति है परमात्मा को मानना। यह परमात्मा का कोई भी अनुभव नहीं है, केवल लोग मानते हैं, हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं, इसीलिए हम भी परमात्मा को मानने लगते हैं। परमात्मा तो वास्तव में निराकार ही है, पर वह जिस माध्यम से प्रकट होता है, इस माध्यम को ही हम परमात्मा मानने लग जाते हैं। प्रायः हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, वह परिवार जो परमात्मा का रूप मानता है, हम वही मानने लग जाते हैं। हमारा अपना कोई निजी चुनाव नहीं होता है, हम केवल देखा देखी मानते हैं। और दूसरी आध्यात्मिक स्थिति होती है परमात्मा को जानना, यानी परमात्मा के किसी एक माध्यम से हमें परमात्मा की अनुभूति होती है। हमें वह माध्यम परमात्मा सा प्रतीत होता है। परमात्मा की कुछ झलक भी हमें उस माध्यम से मिलती है। इस माध्यम के सानिध्य में हमें सदैव ही अच्छा लगता है। इस माध्यम के मिलने के बाद हमारी परमात्मा की खोज बंद हो जाती है, क्योंकि हमें उस माध्यम में परमात्मा नजर आने लग जाता है और एक प्रकार की आत्म शांति का अनुभव हमें इसके सानिध्य में महसूस होता है। माध्यम में परमात्मा मिल जाने पर चित्त जो सालों से परमात्मा की बाहर खोज रहा था, वह धीरे अंतर्मुखी होने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम माध्यम को परमात्मा मानने लगते हैं। तो परमात्मा मानना हमारे ग्रहण करने की चरण सीमा ही है, और इसी कारण माध्यम के भीतर की अंतर्मुखी स्थिति जो उसने सालों ध्यान साधना करके प्राप्त की होती है, वह हमें आसानी से प्राप्त होने लगती है और हमारे चित्त पर नियंत्रण हो जाता है और ध्यान लगने लगता है। इसे आध्यात्मिक स्थिति अच्छे साधक की स्थिति कह सकते हैं। तीसरी आध्यात्मिक स्थिति, वह जब सालों तक अगर आप अंतर्मुखी रहते हैं और अगर लाखों आत्माओं आपके माध्यम से अंतर्मुखी होती है और आपको अगर लाखों आत्माओं परमात्मा मानना प्रारंभ करती है, तो आपके भीतर भी परमात्मामय स्थिति निर्माण हो जाती है। फिर परमात्मा को हम अपने भीतर ही अनुभव करने लग जाते हैं। और जब आप अपने भीतर ही परमात्मा को अनुभव करने लग जाते हैं, तो आपकी स्थिति भी उबले हुए दूध जैसी ही हो जाती है। आपके माध्यम से चैतन्य बहना प्रारंभ हो जाता है। पहली स्थिति है परमात्मा को मानना, दूसरी स्थिति है परमात्मा को जानना, और तीसरी स्थिति है परमात्मा मय हो जाना। परमात्मा मय हो जाने पर आपका अपना निजी कुछ नहीं रह जाता है। फिर आप अधिक से अधिक आत्माओं का आत्मकल्याण कैसे हो, यही प्रयास करते हैं और इस एकमात्र जीवन के उद्देश्य हेतु नए नए प्रयोग करते रहते हैं। ऐसा ही गुरु शक्तियों का प्रयोग नवीन सूक्ष्म शरीर का फोटो है। अभी जो नवीन सूक्ष्म शरीर का फोटो बनाया गया है, उसमें गुरु शक्तियों ने प्रभावशाली नेत्र के द्वारा कृपा दृष्टि की बरसात की है, और यह बात कई अच्छे साधकों को अनुभव भी हुआ है। नवीन सूक्ष्म के फोटो में से परमात्मा का चैतन्य अनुभव होता है
आप अपनी आंखें थोड़े समय भी सूक्ष्म शरीर के फोटो की आंखों से मिलाओ तो आप ध्यान में चले जाते हो। ऐसे अनेक साधकों के अनुभव आ रहे हैं, आप भी स्वयं अनुभव करके देखें। गुरुशक्तियों कृपा दृष्टि बरसाने का माध्यम आंखों को चुनाव है, प्रयास किया है, पर उद्देश्य वही पुराना है, आपको एक अंतर्मुखी स्थिति प्रदान करता, ताकि जो परमात्मा को खोजने में आपका चित्त बाहर भटक रहा है वह भीतर जा सके और परमात्मा आपके ही भीतर है, यह अनुभव आपको स्वयं को हो सके। क्योंकि अपने भीतर परमात्मा को अनुभव करना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमने जीवन भर परमात्मा को बाहर खोजा है और अचानक हमें पता चलता है कि परमात्मा हमारे ही भीतर है, तो हमारा मैं का अहंकार इसके आगे आ जाता है। ऐसा लगता है क्या हमने अपना सारा जीवन ही व्यर्थ गवाया है। वह घटना हमारे साथ हो रहा है, इसीलिए हमें अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए, परमात्मा बाहर नहीं है, हमारे ही भीतर बैठा हुआ है। ऐसा करने से बच्चे जल्द ही अपनी आध्यात्मिक स्थिति कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी 31/8/2022।